तो आज हम गोता लगा रहे हैं क्रिस्टोफर नोलन की 2020 की दिमाग घुमा देने वाली फिल्म टेनेट की दुनिया में। हाँ, टेनेट। मतलब सोचिए कि अगर समय सिर्फ आगे नहीं पीछे भी चल सकता हो और हम उसे कंट्रोल कर पाएं। बिल्कुल, यही तो फिल्म का हुक है। आज हम कोशिश करेंगे इसकी कहानी और ये जो इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, मतलब समय में उल्टा जाना, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझने की। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। कहानी हमें सीधे एक्शन में ले जाती है। एक CIA एजेंट है जिसे हम सिर्फ प्रोटैगनिस्ट के नाम से जानते हैं। हाँ, उसका कोई नाम नहीं है पूरी फिल्म में। बिल्कुल। तो एक ऑपरेशन के दौरान उसका सामना होता है कुछ अजीब चीजों से, जैसे गोलियां जो दीवार से निकलकर गन में वापस जा रही हैं। यहीं से उसे पता चलता है टेनेट नाम के एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और साथ ही इन्वर्जन की टेक्नोलॉजी के बारे में। मतलब चीजें या इंसान भी वक्त में पीछे जा सकते हैं। कमाल की बात है ना? कमाल की और डरावनी भी, क्योंकि प्रोटैगनिस्ट को जल्दी पता चलता है कि ये सिर्फ अजीब गोलियां नहीं हैं। नहीं, ये भविष्य से भेजे गए हथियार हैं। असल में भविष्य से कोई है जो हमारे आज को, हमारे वर्तमान को मिटाना चाहता है। और वो विलन है आंद्रे सेटर, एक रूसी हथियार डीलर। बहुत ही बेरहम। उसके पास भविष्य से बात करने की टेक्नोलॉजी है और वो पूरी टाइमलाइन को ही मिटाना चाहता है। उसका मकसद बहुत खतरनाक है। ये तो लगभग नामुमकिन मिशन लगता है अकेले। हाँ, लेकिन प्रोटैगनिस्ट अकेला नहीं है। उसे मदद मिलती है नील से। रॉबर्ट पैटिंसन ने प्ले किया है। नील काफी रहस्यमय किरदार है, शांत पर जानकार बहुत है। हाँ, इन्वर्जन और टेनेट के बारे में बहुत कुछ जानता है वो, शायद प्रोटैगनिस्ट से भी ज्यादा। और दूसरी तरफ है कैट, सेटर की पत्नी। हाँ, कैट। वो सेटर के चुंगल में फंसी हुई है, अपने बेटे के लिए आजादी चाहती है। उसकी मदद जरूरी हो जाती है सेटर तक पहुंचने के लिए। फिल्म में इन्वर्जन के कई सीन हैं जो दिमाग चकरा देते हैं। बिल्कुल, जैसे वो फाइट सीन याद है जहाँ एक आदमी सीधा लड़ रहा है और दूसरा उल्टा। हाँ, या वो कार चेज जिसमें टूटी हुई गाड़ियां ठीक होकर उल्टी भाग रही हैं। वो सिर्फ स्पेशल इफेक्ट्स नहीं है, वो कहानी का हिस्सा है। हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि समय आखिर है क्या। हाँ, और ये नोलन का स्टाइल है, प्रैक्टिकल इफेक्ट्स और कॉम्प्लेक्स आइडियाज का मिक्स। वो फाइट सीन खास है, एक नॉर्मल टाइम में, दूसरा इन्वर्टेड। मतलब हर एक्शन एक दूसरे के लिए उल्टा। लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं रहती, एक दिमागी पहेली बन जाती है। फिर आता है क्लाइमैक्स, स्टॉल्स्क 12 नाम की जगह पर एक बंद सोवियत शहर। हाँ, वहाँ टेनेट टीम दुनिया बचाने के लिए एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्लान बनाती है, टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट। सुनने में बड़ा भारी लगता है ये टेम्पोरल पिंसर मूवमेंट, है क्या ये असल में? देखिए, ये टाइम के साथ एक स्ट्रेटेजिक अटैक है। टीम दो हिस्सों में बट जाती है, रेड टीम और ब्लू टीम। ओके। रेड टीम नॉर्मल टाइम में आगे बढ़ते हुए मिशन करती है। ब्लू टीम उसी मिशन को उल्टे समय में, मतलब इन्वर्टेड होकर करती है। अच्छा। तो ब्लू टीम को पहले से पता होता है कि रेड टीम के साथ क्या हुआ। हाँ। क्योंकि उनके लिए वो भविष्य में हो चुका है। और वो इस जानकारी का इस्तेमाल रेड टीम की मदद के लिए करते हैं। बिल्कुल, एक तरह का टाइम लूप बन जाता है जहाँ भविष्य अतीत की मदद कर रहा है। अब ये बेस्ट तरीका था या नहीं वो अलग बात है, पर ये फिल्म की डेस्टिनी वाली थीम को दिखाता है। और इसी क्लाइमैक्स में बड़े राज खुलते हैं। हाँ, सबसे बड़ा तो नील के बारे में पता चलता है कि वो सिर्फ साथी नहीं है, वो भविष्य से आया है। भविष्य से मतलब उसे खुद प्रोटैगनिस्ट ने भविष्य में रिक्रूट करके अतीत में इस मिशन पर भेजा था। नील के लिए ये दोस्ती का अंत है, और प्रोटैगनिस्ट के लिए तो अभी शुरुआत भी नहीं हुई। वाह। और शायद सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि प्रोटैगनिस्ट को पता चलता है कि भविष्य में वो खुद ही टेनेट ऑर्गेनाइजेशन को बनाएगा। क्या बात कर रहे हैं, मतलब वो अनजाने में अपने ही मिशन पर था। हाँ, अपने ही भविष्य के इशारों पे नाच रहा था। ये डेस्टिनी और फ्री विल का बड़ा दिलचस्प मेल है। क्या सब तय था या उसने खुद अपनी किस्मत चुनी? शायद दोनों बातें सच हैं। वो अनजाने में अपने भविष्य की कहानी लिख रहा था। बिल्कुल, ये दिखाता है कि हमारे काम एक बंद लूप का हिस्सा हो सकते हैं, पर उन कामों को करने का चुनाव फिर भी हमारा होता है। फिल्म का अंत काफी इमोशनल है। प्रोटैगनिस्ट को ये सब पता चल जाता है। हाँ, और उसे ये समझना पड़ता है कि उसके आज के काम सिर्फ भविष्य नहीं, शायद अतीत को भी मुमकिन बना रहे हैं। और नील का बलिदान, ये जानते हुए कि उसे मरना है ताकि प्रोटैगनिस्ट जी सके। वो कहानी कोई गहराई देता है। उसका जाना प्रोटैगनिस्ट के लिए एक मोटिवेशन बन जाता है। तो कुल मिलाकर टेनेट सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स एक्शन फिल्म नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं।
ये समय, किस्मत और हमारे कामों के नतीजों पर सोचने को मजबूर करती है। ये दिखाती है कि शायद समय उतना सीधा नहीं है जितना हम समझते हैं। जो हो चुका है वो हो चुका है। हाँ, लेकिन शायद हमारे काम ही उस हो चुके को मुमकिन बनाते हैं। हम अपने भविष्य और शायद अपने अतीत दोनों के बनाने वाले हो सकते हैं, एक अजीब से चक्र के अंदर। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हमें पता चल जाए कि हमारे आज के फैसले सिर्फ आने वाले कल को नहीं बल्कि बीते हुए कल को भी किसी तरह से प्रभावित कर सकते हैं, तो क्या हम अपने फैसले अलग तरह से लेंगे? ये जानना अच्छा होगा या एक बोझ? सोचने वाली बात है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए।